ओम नमः श्रीदेव्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्दो जैन धर्मोस्तु मंगलम शरीव मंगल मांगल्यम शरीव कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोली देवाधिदेव श्री खजराट चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भय सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यमय ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोली मुनि श्री सौमदत्त सागर जी महाराज की। बहुत अच्छा जयकारा आप लोगों ने लगाया। पावन नगरी सोनागिर धन्य हो गई और उससे बड़े धन्य हम लोग हो गए। आपके मुखार बिंद से वाणी के आपको सुन के अच्छा लगा। कहा गया है मेरे प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है? धन के पीछे भाग रहा है। तो क्या कहते हैं? धन दे कर तन रखिए और तन दे कर लाज, धन दे तन दे और लाज दे, किस लिए? जहां पड़ जाए एक धर्म का काज। आज का व्यक्ति किसके पीछे भाग रहा है? सुबह से लेके शाम तक, सुबह सो के उठा, स्नान भी नहीं किया और दुकान की तैयारी जल्दी, यानी धन 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 धन, यानी सुबह से लेके शाम तक किसके पीछे भाग रहा है? धन 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 धन। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे बंधुओं, उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन धन के पहले नी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नी लग जाएगा। उस दिन आप पछता के रह जाओगे कि हमने अपने जीवन में हमारा कर्तव्य क्या था और हम क्या कर रहे हैं। और हमारा क्या हो गया? धन के पहले नी लग गया तो क्या हो गया? निधन हो गया। उस दिन आपको पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया और क्या पाया। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बंधुओं, धन से धर्म को नहीं खरीदा जा सकता। धन से धर्म को नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि धर्म से धन तो अपने आप उसके पीछे पीछे भी लगा रहता है। जिस प्रकार किसान, एक किसान है गेहूं की खेती करता है, एक किसान है गेहूं की खेती करता है, तो भूसा कहां से आता है? भूसा स्वतः अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म का काज करने से, धर्म का काज करने से धन अपने आप स्वतः ही अपने आप आ जाता है। धर्म के 3 उपयोग बतलाए गए हैं। हमारे भगवान आचार्य ने बतलाया है कि धन के 3 उपयोग हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? क्या आता है? भोग आता है। इसके बाद दान आता है। इसके बाद अगर ना करो तो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। श्रावकों के भी जो 6 कर्तव्य बतलाए गए हैं उसमें भी 2 मुख्य माना गया है। कौन कौन सा? पूजा और दान। इन दोनों को श्रेष्ठ माना गया है। एक भव्य जीव के लिए भी बतलाया गया है कि अगर वो भव्य जीव है, मोक्षगामी जीव है, तो उसको अपने जीवन में 3 कार्य जरूर करना चाहिए। कौन कौन सा? एक, अपने जीवन में समय शिखर की यात्रा जरूर करना।
दूसरा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर कराना। और तीसरा, एक छोटी ही प्रतिमा क्यों ना हो, उसका पंच कल्याणक जरूर कराना। ये किसके लिए बतलाया गया है? ये मोक्ष मार्गी जीव के लिए बतलाया गया है। यहाँ तक आप गृहस्थ वालों को भी बतलाया गया है कि जो माताएं, जो बहनें, जो बच्चियां घर में भोजन बनाती हैं, जो माताएं बहनें बच्चियां घर में भोजन बनाती हैं, जितना दोष लगता है, और वहीं अगर मंदिर आए और पूजा कर लिए तो सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति घर में स्नान करता है, जितना दोष लगता है, अगर यहाँ आता है जिनालय में और श्री जी की प्रतिमा पर एक आता है यानी अभिषेकता है, तो उसकी सारे पाप की क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। जितना पाप का कर्म झाड़ू लगाने, पोछा लगाने में होता है, वही झाड़ू पोछा अगर लोग आके जिनालय में या गुरु जहां विराजमान हो वहां झाड़ू पोछा लगाएं, तो आपकी सारी पाप की क्रियाएं पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, जो व्यक्ति हम नहीं मंदिर बना पा रहे हैं, नहीं हम जिनालय बना पा रहे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ तो सहयोग कर ही सकते हैं। और आज वो थोड़ा थोड़ा सहयोग हमारा भी कल्याण होगा और दूसरे भी जीवों का कल्याण होगा। आज का व्यक्ति किसका कल्याण करता है? आज का व्यक्ति तो स्वयं का कल्याण करता है, कभी दूसरे का नहीं करता है। इसका प्रमाण भी है। इसका प्रमाण क्या है? जब तीर्थंकर भगवान का अवतरण होता है, गर्भ में आते हैं तो माता को 16 स्वप्न में आते हैं। कितने स्वप्न आते हैं? आप लोगों को भोजन नहीं मिला, लगता है क्या कमेटी अच्छे से नहीं ध्यान रख पाई, कोई बात नहीं, अब भूखे भजन होता भी कहाँ है। कितने स्वप्न आते हैं और आपके कितने आए थे? 16 सपने आते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना मेरे प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, उन 16 सपनों में किसी भी मनुष्य का वर्णन नहीं आता। मनुष्य का वर्णन क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। मनुष्य जब भी सोचता है तो अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता, कभी किसी का उपकार नहीं करता। आज आपको सौभाग्य मिला है, ये जब जिनालय एक दिन बन के तैयार होगा तो इसमें एक जीव का नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जीवों का कल्याण होगा। आप लोग और हमें अभी महाराज जी के भी सुनने हैं, समय का अभाव है। हम चाहेंगे आप सब लोग तन से, मन से और धन से जो जिस व्यक्ति लायक हो, इस जिनालय में जो बनने जा रहा है, मोक्ष मार्गी जीव आप लोग भी हैं और आप लोगों को भी मोक्ष मिले, आप भी माताजी बने, आप भी साधु बने, ऐसी हमारी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की। हम दो बात को रख के अपनी वाणी को विराम करेंगे। काम हम वही करते हैं, काम हम वही करते हैं और जो हम चाहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है जो दूसरे के मन मुताबिक काम करता हो। तो क्या कहा गया है? काम हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, और होता क्या है? जो वो चाहते हैं। काम करिए हो जो चाहते हैं हो, फिर देखो होगा वही जो आप चाहते हो। ऐसी भावना के साथ बोले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की